है दोस्तों, आप लोग का हाइपर एजुकेशन टॉपिक पे आप लोग का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका के बारे में। आज हम जो पढ़ेंगे, आज पूरे मानव जो शरीर होता है, हमारा जो शरीर का पूरा निर्माण हुआ है एक कोशिका से हुआ है, बल्कि सेल से नहीं होता है, कोशिका। आज हम कोशिका के बारे में कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं उस पर आज हम पढ़ेंगे, और ये जो कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव हैं जो इन लोग का जो अभी आंसर तैयार हो अपना टिक कर लेना है। यहाँ पे दे रखा है कि जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। तो जो हमारा जो इसका कहने का अर्थ यह है, जो फर्स्ट नंबर में, कि हमारा जो शरीर बना हुआ है ये किससे बना हुआ है। तो हमारा जो शरीर बना हुआ है कोशिका से बना हुआ है। तो हमारा जो ए नंबर जो हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। फर्स्ट में ए में पूछ रहा है सीटोलॉजी कहा जाता है, बी में हीटरोलॉजी कहा जाता है, या सी में डेमेट्रोलॉजी कहा जाता है, या डी में एनोथोलॉजी कहा जाता है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो ये हमारा साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन यानी कि अध्ययन यानी होता है कोशिका के बारे में पढ़ाई करना, इससे जानकारी प्राप्त करना, इसे हम सीटोलॉजी कहा जाता है। जैसे कोई फिजिक्स का तैयारी कर रहा है तो उसे हम फिजिशियंस कह सकते हैं, उसी प्रकार। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन ये कर रहा है कि कोशिका जीव के जनक कहे जाते हैं। कोशिका के जीव के जनक किन्हें कहा जाता है, उसका जनक यानी कि पिता माता उसे कह सकते हैं, फादर भी कह सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट में ए नंबर में बोला जा रहा है रॉबर्ट हुक, बी नंबर में रॉबर्ट कोच, या सी नंबर में रॉबर्ट ब्राउन, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक इज द राइट आंसर। ठीक है, कोशिका विज्ञान के जनक कहा जाता है इन्हें। सभी जीव के बने होते हैं, सभी क्या चीज से बने होते हैं, सभी जीव किससे बने होते हैं, कोशिका से बने हुए थे। ये तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए हम ये भी नहीं करेंगे इससे। अब आते हैं कोशिका का खोज किसने किया था। तो कोशिका का खोज ऑप्शन है तुम्हारे पास, ए नंबर में रॉबर्ट हुक, बी नंबर ऑप्शन दिया रॉबर्ट ब्राउन, या सी नंबर ल्यूवे हॉक, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा रॉबर्ट हुक ही हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बोला जाएगा कि रॉबर्ट हुक के कोशिका का खोज कब हुआ था। एक कोशिका का खोज कब हुआ था, फर्स्ट में दे रखा है ए नंबर में 1661 में हुआ था, या बी नंबर में 1662 में हुआ था, या सी नंबर 1664 में हुआ था, या डी नंबर 1665 में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1665, यानी कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका का क्या किया था, खोज किया था। सातवें नंबर में आते हैं कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले कब देखा था, किस चीज में देखा था, कंकर में देखा था कोशिका को, या मिट्टी में देखा था, या दांत में, या जल में। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, कंकर में। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका को कंकर में देखा था। कोशिका, अब 8वें नंबर में आ गए हैं। 8वां नंबर बोला जाए कोशिका एक लैटिन शब्द बना है, एक लैटिन शब्द है। कोशिका का जो इसका जो नामकरण बताया गया है कि इसका एक लैटिन शब्द है जिसका क्या अर्थ होता है। तो इसका जो अर्थ होता है, इसमें ऑप्शन है छोटा कमरा होता है, या बी नंबर बड़ा कमरा होता है, या सी नंबर मधुमक्खी का छत्ता होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा छोटा कमरा होता है। क्या होता है, हमारा छोटा कमरा होता है। अब आते हैं 9 नंबर में, माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन थे। माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन है, ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, बी नंबर रॉबर्ट ब्राउज, या सी नंबर में ल्यूवेनहॉक, या डी नंबर में सिल्डन। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक इज द राइट आंसर, यानी कि माइक्रोग्राफी के पुस्तक के लेखक कौन है, रॉबर्ट हुक हैं। एक जीव कोशिका की खोज किसने की थी, एक जीव कोशिका की खोज किसने की थी। तो ये हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है पहले रॉबर्ट हुक, ल्यूवेन हॉक, या रॉबर्ट ब्राउज, या रूलेफ वीचो। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि
ल्यूवेन हॉक हो जाएगा, जो एक जीवी कोशिका का क्या किया था, खोज किया था। उसके नंबर में आते हैं 11वें नंबर में, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है तुम्हारे पास, ए रीडन और रवान ने दिया था, बी वाटन और क्रिक ने दिया था, या सी बेंथम और हुक ने दिया था, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा रीडन और रवान ने इसका क्या था, कोशिका का सिद्धांत दिया था। कोशिका में जीवद्रव की खोज किसने की थी? तो कोशिका में जीवद्रव की खोज जो हमारा किया गया था, ऑप्शन है तुम्हारे पास, डुजार्डिन या रवान या प्रुकेंजे या बेड्रा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा डुजारिन। ये हमारा राइट आंसर, जो द्रव्य कोशिका में, यानी कि एक पानी मान सकते हो उस द्रव में कोशिका है या नहीं, इसका खोज किसने किया था। ठीक है, अब आते हैं किसने कहा कि कोशिका विभाजित होता है और नई कोशिका का निर्माण पूर्ण स्थिति कोशिका का विभाजन से होता है। ये किसने किया था? अब आते हैं, बड़ा होता है या रूडोल्फ वीचो बोले थे या अल्टमान, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ये हमारा बी नंबर जो ऑप्शन है हमारा रूडोल्फ वीचो ने इसका किया था। ओमिन्स सेलुला किसने कहा था? ओमिन्स सेलुला किसने कहा था? ये बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा रूडोल्फ वीचो ने कहा था। यानी कि जंतु कोशिका के बाह्य अवस्थित हैं। ऑप्शन तुम्हारे पास, ए नंबर कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति, या सी नंबर कोशिका द्रव, या डी नंबर के केंद्रिक झिल्ली। तो ये हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली। यानी कि जंतुओं में क्या पाया जाता है, कोशिका। तो जंतुओं में कोशिका झिल्ली अवस्थित होता है, पाया जाता है। उसके बाद आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, यानी कि पादप कोशिका का बाह्य अवस्थित है। पादप कोशिका का बाह्य अवस्थित है। तो ये हमारा जो राइट आंसर हो जाएंगे हमारा 16 नंबर का ए ऑप्शन। इसमें कोशिका झिल्ली, यानी कि पादप में भी बाह्य अवस्थित होता है कोशिका झिल्ली में। पादप कोशिका में होती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं। क्या नहीं होती है? यानी कि जंतु पादप कोशिका में होती है लेकिन जंतु कोशिका में क्या नहीं होती? ऑप्शन है कोशिका भित्ति होता है, बी नंबर कोशिका झिल्ली, या सी नंबर कोशिका द्रव, या डी नंबर नाभिक होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ये जो हम पढ़ा रहे हैं पूरे कोशिका का जितना भी ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है जो पूछे जाते हैं वही हम जो ऑब्जेक्टिव है वही हम करवा रहे हैं। जीवद्रव में सबसे अधिक पाया जाता है। जीवद्रव में क्या पाया जाता है सबसे ज़्यादा अधिक? तो जीवद्रव में हमारा ये प्रोटीन पाया जाता है, या ए ऑप्शन जल पाया जाता है, या सी नंबर रिपेड पाया जाता है, कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा बुआ ये ए नंबर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ए नंबर, यानी कि जल पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में अवस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या अवस्थित होता है? ऑप्शन है संगठित नाभिक होता है, या बी नंबर राइबोसोम होता है, या सी नंबर माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है, या डी नंबर लाइसोसोम होता है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा पर प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होता है ये राइबोसोम में उपस्थित होता है, राइबोसोम में पाया जाता है। अब आता है 20 नंबर, यानी कि सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, वो क्या पाई जाती है? तो ऑप्शन है तुम्हारे पास, ये हमारा जीवाणु पाया जाता है, नील हरी शैवाल पाया जाता है, या सी नंबर माइक्रोप्लाज्मा पाया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, अब आते हैं 21 नंबर में। 21 नंबर में निम्नलिखित में से किस में आनुवांशिक पदार्थ नग्रह है? आनुवांशिक पदार्थ नग्रह बताए गए हैं। तो यह हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन है पहले हमारा ऐसे राइट आंसर हमारा सी नंबर, जो जीवाणु कोशिका बताया जाता है। यह कि आनुवांशिक पदार्थ
नग्रह है जो हमारे जीवाणु कोशिका को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है? प्रोकैरियोटिक कोशिका का क्या है? उदाहरण नहीं है। तो हमारा 22 नंबर जो क्वेश्चन है, जो ऑप्शन दे रखा है जीवाणु, बी नंबर माइक्रोप्लाज्मा, या सी नंबर साइनो बैक्टीरिया, या डी नंबर अमीबा। तो जो हमारा राइट आंसर है हमारा 22 का डी नंबर अमीबा। जो इनके अमीबा एक ऐसा है जिसको ये एक ऐसा प्रोकैरियोटिक कोशिका है जिसको जितना खंडित करो वो उतना ही खंडित हो जाता है। यूकेरियोटिक कोशिका पाई जाती है। यूकेरियोटिक कोशिका किस में पाई जाती है? ऑप्शन है प्रोटिस्ट में, या पादप में, या जंतुओं में, या इनमें से सभी। तो जो हमारा राइट आंसर है हमारा बुआ, इनमें से सभी, यानी कि ये प्रोटिस्ट में पाया जाता है, पादप में भी पाया जाता है, और जंतुओं में भी पाया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। 6 नंबर, यानी कि केवल पादप कोशिका में ही पाए जाने वाले जंतु कोशिका में नहीं है। जंतु कोशिका में क्या नहीं है? हमारा जो 24 नंबर आंसर है, जो कोशिका भित्ति है, या प्लास्टिक है, या हरित लवक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ये हमारा सभी है। क्या है? सभी हैं। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? राइट आंसर हमारा हो जाएगा माइक्रोकॉन्ड्रिया है, या लाइसोसोम है, या गोल्ड कायक है, या प्लास्टिड है। तो ये हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिड है। ठीक है। कोशिका भित्ति अनुपस्थित है। कोशिका भित्ति किस में अनुपस्थित होता है? जिसमें नहीं कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो 16 नंबर में है, ऑप्शन है ए पादप में, या बी कावक में, या सी जीवाणु में, या डी जंतुओं में। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बाबू, ये हमारा डी जंतुओं में हमारा कोशिका भित्ति अनुपस्थित नहीं होता है। कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा था? तो ये बार बार जो ये क्वेश्चन है रिपीट हो गया है, जो हमारा ये पहले भी बता चुके हैं कि कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा था? तो रॉबर्ट हुक ने देखा था। कौन देखा था? रॉबर्ट हुक ने देखा था। उसके बाद आते हैं 7th नंबर क्वेश्चन। शैवालों की कोशिका भित्ति का मुख्य रूप से ऑप्शन डैश में बनी होती है। क्या बनी होती है? तो 28 में बताया गया है सेल्यूलो, या बी सुवेरिन, या सी क्यूटीन, या डी काइटिन। ये जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सेल्यूलोज कहा जाता है इसे। पादप के कोशिका भित्ति में पाई जाती है। पादप के कोशिका भित्ति में क्या पाई जाती है? तो पादप के कोशिका भित्ति में हमारा जो राइट आंसर है इनमें से सभी, यानी कि सेल्यूलोजी भी पाया जाता है, या हीमेसेल्यूलोज पाया जाता है, या प्रैक्टीन पाए जाते हैं। ये हमारे तीनों ये ऑप्शन है। यह हमारे कोशिका भित्ति का एक क्वेश्चन अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। ऐसे हमारे जो क्वेश्चंस हैं कोशिका पे कम से कम 150 प्रश्न हैं अभी भी, और इस 150 प्रश्न को हम पूरा सॉल्व करेंगे। और पूरा अभी ये जो क्लास है हमारा बस इतना ही तक। जो हमारा कोशिका का जो निर्माण है, हमारा शरीर का बनावट है, ये सिर्फ कोशिका से ही बना हुआ है। हमारा शरीर, हार्ट वार्ट जितना भी है अंग तक हमारा कोशिका ही पाए जाते हैं। समझ में आया? तो ये कुछ हार्ट्स हैं। तो ये हार्ट जो है, एक क्वेश्चन हम तुम लोग को दे देते हैं कि 24 घंटा में हार्ट कितना लीटर तक ब्लड को पंप करता है। ये आंसर एक कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिएगा, और उसका हम आंसर बताएंगे। अगर राइट होगा वो भी अच्छा है, और गलत होगा वो भी अच्छा है, वो हम बताएंगे। आज के लिए इतना ही। जो हमारा जो क्लास है अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब, अगर सिर्फ पढ़ने से मतलब रखना है, ज़्यादा नहीं। ठीक है। अब आते हैं, यहाँ तक आज के लिए इतना ही क्लास है। अब आगे का जो वीडियो बनेगा जो हार्ट पे ही बनेगा, इसलिए हम ये पिक्चर जो हम हार्ट का लगाए हैं। ठीक है। थैंक यू।